बालिका जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है, अपनी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शर्मसार कर देने वाली घटना के बाद पुलिस हरकत में आई। मामले में एक ऑटो ड्राइवर समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उज्जैन में एक 12 साल की मासूम के साथ बलात्कार हुआ और वो बहते हुए खून के साथ सड़कों पर लोगों से मदद की गुहार लगाती रही। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि किसी का दिल तक नहीं पसीजा और किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। मामले में पुलिस ने कहा कि उन्होंने 8 किलोमीटर की दूरी का सीसीटीवी फुटेज निकाला, जहां पीड़िता मदद की गुहार लगाते हुए पैदल चली थी, जिसके बाद एक पुजारी ने उसकी मदद की थी। हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा और क्या कहा। वीडियो में बच्ची अर्धनग्न हालत में दिखी और रुक रुक कर मदद मांग रही थी, लेकिन वहां रहने वाले लोगों ने उसे भगा दिया। जब बच्ची सड़क पर मदद की गुहार लगा रही थी तो लोगों का दिल भी नहीं पसीजा। उस समय दांडी गुरुकुल आश्रम के राहुल शर्मा की नजर उस बच्ची पर पड़ी। ये वही शख्स है जिसने बच्ची की मदद की और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया था। राहुल शर्मा की उम्र 21 साल है और वो गुरुकुल में ही रहते हैं। घटना के वक्त वो आश्रम से कहीं जाने के लिए बाहर निकले थे। पीड़ित बच्ची पर उनकी नजर गई तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बताया कि उसके पैर खून से लथपथ थे। मैं उसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। 25 सितंबर को सुबह करीब 9:30 बजे राहुल एक मीटिंग के लिए जिले के किसी इलाके में आश्रम से बाहर जा रहे थे। तभी उन्होंने 12 साल की मासूम को लड़खड़ाते हुए देखा। वो अपने शरीर को ढकने के लिए संघर्ष कर रही थी। देखा कि एक बालिका जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है, अपनी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र ही धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी हालत किसने करी है और कौन है तुम्हारे माता पिता, कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया कि यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पर लगा करके बात करो, या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए। चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। 2 बार मेरा वहाँ कॉल कट हुआ। तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया। वहाँ से मैं महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई। वहाँ से उन्हें पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा। 100 कॉल पर किया। वहाँ से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की में मेरे पास पहुंची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया। मामले पर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने जनता से अपील करते हुए कहा कि हम जनता से किसी भी जानकारी के साथ आगे आने का आग्रह करते हैं। मेडिकल के आधार पे इसमें कायमी की गई और कायमी के बाद एक एसआईटी गठित की गई। आसपास शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सकते थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसमें प्रमुख तौर पे जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए। और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि घटना दिनांक को, घटना समय पे वो जो फरियादिया है या जो बच्ची है उसके साथ वो था। इसके बाद भी बाकी भी उसको बैक ट्रैक हम लोगों ने किया और अभी तक की जानकारी में ये पता लग गया है कि बच्ची कहाँ की है और बच्ची सतना की है।
एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।